सर्वेभ्यो नमो नमः। अब हम जो है पुनरावृत्ति रिवीजन शुरू कर चुके हैं। तो इस रिवीजन में हम प्रयास कर रहे हैं कि मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर से प्रश्न आपके लिए उठा के लाने वाली हूं, ताकि आपका रिवीजन यहीं पे हो जाए। आपको क्योंकि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, आपके कमेंट आते हैं, हमें उससे बहुत उत्साह होता है हमारा। तो हमने भी ये सोचा कि क्यों ना बच्चों को प्रश्न हल करने का तरीका सिखाया जाए, और उससे जो है वो नियम, उसके जो रूल है, जो आपका सिलेबस है, वो भी रिवीजन हो जाएगा और प्रश्न भी आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्न लेके आ रहे हैं। और एक बात बेटा, मैं ऑप्शन नहीं यहाँ पे लेके आई हूँ, आगे आने वाली वीडियोज में लेके आऊंगी अगर आप कहते हैं तो। नहीं तो मैं ऑप्शन नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपका जो सूत्र लगते हैं, जो नियम लगते हैं, उनकी पुनरावृत्ति कराना। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आते हैं बेटा, ऑप्शन को टिक करना तो आसान हो ही जाएगा अगर आपको नियम अच्छे से याद हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न आपको सॉल्व कैसे करना है। संधि का प्रश्न आपके पेपर में आता है, पूरा वाक्य लिखा होता है, एक जो शब्द होता है उसको अंडरलाइन किया होता है, रेखांकित किया होता है, या गहरा काला करा होता है। यहाँ पे हमने अलग कलर का बॉक्स बना रखा है, तो आपको उसकी संधि या संधि विच्छेद करना है। तो चलो प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे वो सब लिखा हुआ है कि रेखांकित पद की या तो संधि कर दो या विच्छेद कर दो। चलो हम पहला वाक्य देखते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। ठीक है, मैं कई सारी वीडियो बनाऊंगी केवल संधि का प्रश्न हल करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे कि जो जीवन है ना, वो यहाँ पे कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, इस वाक्य की हिंदी है। यहाँ पे आपको प्रकृति रेव की संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद मैं पहले कर देती हूं। कारण क्या है बेटा, आपको नियम अच्छे से आने चाहिए, आपको संधि करनी आनी चाहिए, तभी आप विच्छेद कर पाओगे। तो मैं संधि यहाँ पे करके आपका जो रूल है ना, नियम है, उसकी पुनरावृत्ति करा रही हूँ। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको कुछ समझ ना आए ना, तो आप प्रयास करो समझने का कि दो शब्द यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और दो शब्द कौन से हो सकते हैं, प्रॉपर नेचुरल शब्द कौन से हो सकते हैं। जैसे आपको पहला शब्द प्रकृति रेव में प्रकृति पहला शब्द दिखाई दे रहा है, तो प्रकृति के पास से आपको उसको विच्छेद कर दो, तोड़ दो। तो मैं यहाँ पे विच्छेद करके लिख रही हूं, प्रकृति ही प्लस एव। अब मैं इसका नियम आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब इसमें नियम क्या है बेटा, आपका नियम ये है कि प्लस है, प्लस के एकदम पहले है विसर्ग। मैंने इससे पहले वाली वीडियो पुनरावृत्ति की बनाई, उसमें भी ये समझाया है। प्लस के एकदम पहले है विसर्ग, और विसर्ग के एकदम पहले क्या है, ई की मात्रा लगी। आप ध्यान से देखिए, प्लस के पहले है विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग के पहले है ती, और ती में तय पे ई की मात्रा लगी है। तय प्लस ई होता है, यही होता है ना। तो विसर्ग के एकदम पहले क्या है, ई है, और विसर्ग के एकदम बाद क्या है, ए है, एव का ए है। अब समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूं। विसर्ग के एकदम पहले है ई, और विसर्ग के एकदम बाद है ए। ध्यान से समझिए। तो विसर्ग के पहले जब भी ए या आ के अलावा कोई स्वर होता है, स्वर मतलब ए आ ई जो मात्राएं होती है, मतलब विसर्ग के पहले ए या आ नहीं होना चाहिए, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी व्यंजन हो। ठीक है, कोई भी स्वर व्यंजन कुछ भी हो, तो आप विसर्ग को रै बनाएंगे। विसर्ग को क्या बनाएंगे, रै, इस तरह से। और रै आधा होगा, हलंत लगा होगा रै पे। ठीक है, अब हमने क्या बनाया, प्रकृति ही प्लस एव। जब विसर्ग को रै होगा, ठीक है, मैं यहां पे बताती हूं आपको दोबारा से। हमने शब्द बनाया प्रकृति ही प्लस एव। जब आप इसको संधि करते हैं ना, तो विसर्ग को बन जाता है रै, और रै होगा आधा। अब रै आधा है, तो आधे रै पे इस ए की मात्रा लग जाएगी। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये जो आपका प्रकृति रेव शब्द है ना, रै पे ए की मात्रा लगी हुई है, क्योंकि रै आधा था, और फिर बाद में वह आपका बचा था, उसको यूं का यूं जोड़ दिया, तो शब्द बन गया प्रकृति रेव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका शक्नोसी की मानेन गुणवत्त प्लस अन्नम असमान भोजई तुम। ठीक है, कि आपका यहाँ पे जो करना है वो किसका करना है, गुणवत्त प्लस अन्नम का संधि करना है। ठीक है, तो प्लस के एकदम पहले क्या है आपका, तय है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तय, और प्लस के बाद है ए। ठीक है, तो प्लस के पहले जब भी आपका पहला या दूसरा वर्ण होगा, और प्लस के बाद देखिए पहला या दूसरा वर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। जैसे यहाँ पे क्या है, त वर्ग का तय वर्ग है, तय वर्ग का तय वर्ण पहला वर्ण होता है ना, तो तय आया यहाँ पे। ठीक है, आपको वर्ग अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला वर्ण है तय और प्लस के एकदम बाद है ए। ठीक है, तय प्लस ए, मतलब प्लस के बाद कोई भी स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। आपको केवल प्लस के दोनों तरफ वाला शब्द देखना है और कुछ देखना ही नहीं है, केवल यहां पे परिवर्तन होगा और कहीं परिवर्तन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो पहला वर्ण आया ना तय, इसको तीसरा बना दो। अब तीसरा क्या होगा, तय वर्ग का तीसरा क्या होता है, तय थ द। तो तय को क्या हो गया, द हो गया, और द भी आधा होगा क्योंकि तय आधा है। तय पे आप देखिए हलंत लगा हुआ है, तो द आधा। तो आपके शब्द क्या बन गए, आपके शब्द यहाँ पे बन गए, इतना समझ में आ गया होगा, मैं लिख देती हूं। आपका शब्द क्या बन गया, गुण, और वह तो यूं का यूं था, तय को हो गया द आधा है, प्लस अन्नम है। अब आप क्या करेंगे, द आधा है ना, तो आधे द में इस ए को मिला दो, तो द पूरा हो जाएगा आपका। तो शब्द क्या बन गया, गुणों को यूं का यूं लिख दो, उसके बाद आपका द पूरा लिखो क्योंकि द में ए मिल गया, उसके बाद आधा न, पूरा न और मैं, इसको जोड़ करके लिख दो, ये आपका शब्द बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अति दीर्घ है प्रवासो एवं दारुणश्च। ये जो प्रवास है आपका वो बहुत दीर्घ है, बहुत बड़ा है और कठिन है। तो यहाँ पे आपको करना है प्रवासो अयम की जगह पे संधि। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, 1 नंबर दे के जाएगा, पक्का पेपर में आता है, 9वीं 10वीं दोनों में और 11th 12th में भी। तो आप इसको ध्यान से समझिए बेटा। आपको जब इस तरह का शब्द मिले ना, तो ये जो एस लिखा हुआ है ना, एस की तरह, ये अवग्रह चिन्ह होता है, इसको ध्यान से देखो। आपको शब्द यहीं से तोड़ना है। कहां से तोड़ना है, यहीं से विच्छेद करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, अब देखो, और ये होता है ए, मतलब ये इसका नाम है अवग्रह चिन्ह, लिखते हैं एस की तरह और बोलते हैं ए की तरह, तो ये ए होता है। ठीक है, तो आपको यहीं से तोड़ना है तो मतलब प्लस लगा दो, और एकदम पहले आप एस को बना दो ए, और यम को यूं का यूं जोड़ दो। ठीक है, समझ आ गया होगा मुझे लगता है, इतना सा शब्द बनाया मैंने अभी, ये बना दिया। ठीक है, एस को ए बना करके यम जोड़ दिया, अयम बना दिया। अब आपके पास बच गया प्रवासो, प्रवासो बच गया ना। अब यहाँ पे जो ओ की मात्रा है ना, उसको विसर्ग बनाना है, तो प्रवास को तो लिख दो यूं का यूं, और जो प्रवासों पे ओ की मात्रा है उसको बना दो विसर्ग। तो आपका विच्छेद हो गया प्रवास है प्लस अयम। पहले तो आप इसको कॉपी में नोट करो। ठीक है, आप नोट कर लो इसको वीडियो को बंद करके। अब मैं इसका नियम बताती हूँ, वो अच्छे से देखना क्या नियम यहाँ पे लगता है, क्योंकि या तो संधि या विच्छेद एक जरूर आएगा पेपर में। अब रूल है ये कि जब प्लस के पहले हो विसर्ग और विसर्ग के बाद हो ए, और विसर्ग के पहले भी हो ए, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं, विसर्ग के एकदम पहले ए और बाद में ए, तो आप क्या करेंगे, विसर्ग को क्या बना देंगे, ओ, विसर्ग को क्या बना देंगे, ओ, और ये जो बाद वाला ए है इसको बना देंगे एस, यानी कि अवग्रह चिन्ह। और यही यहाँ पे हो रखा है प्रवासो अयम में, मैंने क्या बताया, प्रवास है प्लस अयम करो, तो आप क्या करेंगे, विसर्ग को ओ और जो अयम का ए है उसको एस बनाएंगे। ये नियम यहाँ पे लगता है, इसको दिमाग में बैठा लो, 1 नंबर जरूर दे के जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अकारण द्वेषी मन है प्लस तू यस्य। ठीक है, कि जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करता, ईर्ष्या करता, ये यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, मन है प्लस तू में यहाँ पे आपको इसकी संधि करनी है। अब मैं यहाँ पे एक नियम लिख रही हूँ बेटा, उसको दिमाग में बैठा और कॉपी में नोट करना। नियम क्या है अच्छे से समझिए। आपके नियम 3 नियम यहाँ पे बता रही हूं मैं। विसर्ग हो और विसर्ग के बाद हो या तो तय या से कौन सा, ये वाला रे वाला से, जिसको आप बोलते हैं, मैं बोलती हूं दंत्य सकार। दांत, जीभ दांत पे लगती है जब इस से को बोलते हैं, तो ये होता है दंत्य सकार, दांत पे जीभ लगती है। अगला नियम है विसर्ग प्लस टे, मैंने पहले ये लिख दिया, टे या क्या, षटकोण वाला श। ठीक है, इस जिसको हम बोलते हैं मूर्धन्य शकार, मूर्धा पे जीभ लगती है। ठीक है, अगला है विसर्ग प्लस च या श। आप जिसको दवे वाला शलगम वाला श हो, हम बोलते हैं तालव्य शकार। ठीक है, तो ये श हूं। अब यहां पे आपको 3 नियम मैंने बताए, कॉपी में अच्छे से नोट करना। अब यहां पे क्या होगा, अगर विसर्ग के बाद तय या स हो तो विसर्ग को बना दोगे आप ये वाला स। ठीक है, तय या स दोनों में से कोई भी आए ना, तो रे वाला स बनाना है। अब विसर्ग के बाद ट या षटकोण वाला श आता, मूर्धन्य शकार अगर आता है, तो आप विसर्ग को बनाएंगे मूर्धन्य शकार।
अब अगर विसर्ग के बाद च या श आता है, तालव्य शकार सलगम वाला श आता है, तो आप बनाएंगे सलगम वाला श। किसको? विसर्ग को। अब यहाँ पे यही नियम लगा हुआ है, आप इसको कॉपी में नोट कर लो। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अब मैं ये शब्द कर रही हूँ सॉल्व, ठीक है। अब मन है प्लस तू है आपके पास। अब यहाँ पे क्या है? विसर्ग के पहले है प्लस के पहले है विसर्ग, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और प्लस के बाद क्या है? तय। अब आपको क्या करना है? मैंने क्या बताया? तय या से हो तो विसर्ग को क्या बनाना है? ये से बनाना, रे वाला से। तो आप क्या करेंगे? मन को यूं का यूं लिखो और विसर्ग को बना दो ये वाला से, और ये से आधा होगा। देखो मैंने से पे हलंत लगा रखा है, हलंत का मतलब आधा, तो आप आधा से लिख दो और फिर तू को यूं का यूं जोड़ दो, तो आपका शब्द क्या बन गया? संधि हो गया मनस्तु। इस तरह से मैं बहुत सारे रिवीजन की वीडियो बनाऊंगी, आप वीडियोस देखते रहिए। कोई सुझाव हो तो आप जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।